हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनिंग फैक्ट्स। आज मैं आपको एक चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी ध्यान से सुनिएगा। पर दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तान्या नाम की एक लड़की थी। वह हमेशा शैतानियाँ करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन तान्या कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह पढ़ाई से बिल्कुल भागती थी। तान्या चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ रोज़ शाम को उसे पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तान्या अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए कहा, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तान्या ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ गई और तान्या को एक थप्पड़ लगा दिया और तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे, तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ न लगाना और ना ही गलती से इसे आग में डाल देना, वरना चुड़ैल वापस आज़ाद हो जाएगी। तान्या यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था। अगर यह जल चुड़ैल पर छिड़क दें तो चुड़ैल कभी भी उसे फिर से कैद कर सकते हैं। पर अब मुश्किल यह थी कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी और इतने लंबे समय तक के लिए उसे इस किताब में बंद कर दिया गया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे, पर 10 साल पहले तुम लोग आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि तुम्हें मुक्ति मैं कैसे दिला सकती हूँ? तो फिर चुड़ैल बोली कि तुम इस घर के पीछे वाले नीम के एक नीचे पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन कराता है तो मुझे और मेरे बच्चों को मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तान्या की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया, जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और तान्या को भी यह बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए
और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी: कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का एक मौका देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगले आने वाली कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, बाय बाय।